हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम के टॉपिक कवर किए थे, हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए थे। हमने कवर किया था एडिशन ऑफ बेस नंबर एंड सेकंड टॉपिक क्या था हमारा, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर। ये दोनों टॉपिक हमने कल वाली वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम टॉपिक देखेंगे हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ बेस नंबर एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर। आज हम हमारे ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है, आपको कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलो आज के स्टार्ट करते हैं हम क्लास। तो देखो, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी संख्या से किसी संख्या को जब हम घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो वो कैसे होता है। देखो, जैसे हमें 256 इसमें से माइनस करना है 127। अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे ये हमारा कितना है 6 में से 7 को घटाएंगे, नहीं घटेगा। तो इसके लिए हम क्या करते थे, यहाँ 5 से उधार लेते थे। कितना आता था 5 से उधार, यहाँ पे 5 से हम कितना उधार लेते थे, यहाँ पे लेते थे हम 10 आता था। फिर क्या होता था, 10 और 6 कितना होता था 16, और 16 में से क्या कर देते थे, 7 को माइनस कर देते, 16 माइनस 7 कर देते थे। ये कैसे, ये देखो, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, इसलिए हमारे माइंड में बिल्कुल फीड हो चुका है। लेकिन हम देख लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं, क्योंकि आगे के जो हम स्टेप कर रहे हैं उसमें सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। तो देखो, यहाँ से हमने क्या किया, ये इसके लिए उधार लिया, क्योंकि ये नहीं माइनस हो सकता था इसमें से। तो इसने कितना उधार दिया इसको, 10। अब क्या हो गया, 10 + 6 = 16। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से लिया, यहाँ 16 हो गया, 16 में से क्या करते हैं हम 7 को माइनस करते हैं, तो हमारा बचता है 9। ये हम लिखते नहीं, क्योंकि ये हमें अच्छे से आता है। अब देखो, यहाँ कितना बच गया, जब इसको 10 उधार दे देगा तो यहाँ कितना बचेगा, 5 की जगह 4 बचेगा। अब 4 में से 2 को घटाएंगे, 4 - 2, अब क्या आएगा, = 2। 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1। ये हम करते आ रहे हैं, वही है। बस ये क्या है हमारा, ये है हमारा डेसिमल में। डेसिमल का सब्सट्रैक्शन हम बचपन से करते आ रहे हैं। आज हम देखेंगे कि अगर डेसिमल के सिवा अगर कोई दूसरा भी बेस नंबर है तो हम उसको कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखो, जैसे मान लो यही है हमारा, ये है हमारा 256 माइनस क्या करना है 127, और दोनों हैं हमारे ऑक्टल बेस में। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसा प्रोसीजर इसका है ऐसा ही प्रोसीजर इसका है, बस इसमें हल्का सा डिफरेंस क्या है वो देख लो। इन दोनों में हल्का सा डिफरेंस ये है, जैसे हमने यहाँ क्या किया था, इस वाली जगह से 5 ने इसको कितना उधार दिया था, इसको 10 उधार दिया था। क्यों, क्योंकि यहाँ बेस क्या था 10। इसी तरह ये जो 5 इसको उधार देगा, क्योंकि 6 में से 7 जा नहीं सकता। जब इसको इस 5 से उधार लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये 5 इस 6 को कितना उधार देगा, ये इसको उधार देगा 8। जैसे इसमें 10 उधार देता था, क्यों, क्योंकि बाइनरी, ये इसमें क्या था हमारा डेसिमल में था, और यहाँ इसको 8 देगा, क्यों, क्योंकि ये है हमारा ऑक्टल में। तो चलो इसको करते हैं। देखो, इस 5 ने इसको क्या किया, 8 उधार दिया। अब जैसे यहाँ 10 आया, 10 और 6 16 बन गया, और 16 में से 7 को माइनस किया, 16 - 7 किया, तो हमारा क्या बना था, 9 बना था। इसी तरह यहाँ पे जो हमारा 6 पहले से था, 8 इसने उधार दिया, 6 + 8 कितना बच गया हमारा, कितना हुआ हमारा 6 + 8 = 14। अब जैसे यहाँ हमारा 16 बना, 16 - 7 किया, ऐसे ही अब हमारा जो 14 बना है 14 - 7 करेंगे, तो 14 - 7 करेंगे, क्या आएगा यहाँ 7। अब देखो, जैसे यहाँ
हमने 10 उधार दिया था, यहाँ हमारा 4 बच गया। ऐसे ही यहाँ से 8 उधार देने के बाद भी यहाँ 4 बचेगा, क्योंकि ये हमारा इनका बेस क्या है, हमारा ऑक्टल में है। अब देखो यहाँ क्या बन गया, 4, 4 में से 2 गए 2, और 2 में से 1 गया 1। ये आया हमारा इसका आंसर। और ये किस बेस में आंसर आया, ये आया है हमारा ऑक्टल में। अब देखो दूसरा क्वेश्चन ले लो। जैसे अब हम क्वेश्चन लेते हैं 4 2 1, क्या माइनस करना है इसमें से, 1 3 4, और इनका बेस है हमारा 5। अब इसको कैसे माइनस करेंगे, इसका क्या आंसर आएगा वो देख लो। क्यों, देखो 1 में से 4 नहीं माइनस हो सकता, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस 2 से उधार लेना पड़ेगा। अब ये 2 हमें कैसे उधार देगा, देखो यहाँ हमारा बेस बाइनरी था, तो हमें क्या मिला, सॉरी यहाँ हमारा बेस क्या था, डेसिमल में था, डेसिमल में बेस था, तो हमें क्या मिला, 10 मिला। और यहाँ हमारा बेस ऑक्टल में था, तो हमें उधार कितना मिला, 8 मिला। अब देखो यहाँ बेस क्या है हमारा, 5 है, तो हमें उधार भी 5 ही मिलेगा। तो इस 2 ने हमें उधार दिया, कितना उधार दिया, इस 1 को +5। अब क्या बन गया, 1 + 5 = 6। अब 6 - 4 करेंगे, जैसा कि हम डेसिमल में करते थे ऐसे ही करेंगे। अब 6 - 4 करेंगे, क्या बनेगा हमारा बना 2। अब देखो जैसे यहाँ से इसको डेसिमल में हमने जब उधार दी, तो यहाँ कितना बचा, 4। ऐसे ही जब ऑक्टल में यहाँ से 8 उधार चले जाने के बाद भी यहाँ क्या बचा, 4। ऐसे ही यहाँ अब क्या बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, क्योंकि 1 ही तो कम हो रहा है ना, यहाँ भी 1 बचा। अब 1 में से 3 माइनस कैसे होगा, नहीं हो सकता ना, अब भी छोटा हो गया, तो अब हमें ये उधार देगा। अब हम आगे से, जैसे अगर हमारा ये यहाँ पे हमारा 4 है, यहाँ पे 2 है, ये माइनस हो गया। अगर ये ऐसा नहीं होता, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 होता, तो क्या करते हम, यहाँ से उधार लेते, ये फिर हमें उधार देता, 10 उधार देता, फिर हम ऐसे ही करते, जैसे यहाँ की ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहता। इसी तरह अब यहाँ 1 हो गया और यहाँ 3, ये माइनस नहीं हो सकते, तो 4 इसको उधार देगा। कितना उधार देगा, कितना है हमारा बेस है 5, तो ये इसको कितना उधार देगा, ये उधार देगा इसको 5। तो यहाँ अब क्या बन गया, 1 पहले से था और 5 और ऐड कर दिया, तो कितना बन गया, 6। और अब क्या करेंगे, 6 - 3, 6 में से 3 को घटाएंगे, तो 6 - 3 = 3। अब यहाँ कितना बच गया, इसको उधार देने के बाद यहाँ बच गया 3। अब 3 - 1 = 2। ये क्या आया हमारा आंसर, 5 बेस में आंसर आया। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम ले लेते हैं कि 4 2 1 1 3 2, ये क्या है हमारा, 7 बेस में है। इसका आंसर बताना है हमें, क्या आएगा, देखो 7 बेस है, जब भी हमें उधार की ज़रूरत पड़ेगी, हमारा माइनस नहीं होगा, तो हम कितना उधार लेंगे, आगे वाले नंबर से 7 लेंगे। तो 1 में से 2 नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे, यहाँ से उधार लेंगे, कितना, 7। अब देखो 1 + 7 क्या बना, 8। अब 8 में से 2 को घटाएंगे, कितना आया, 6। अब यहाँ इस 2 ने एक उधार दे दिया था, मतलब जो ये इसने कुछ उधार दिया था ना, तो अब ये 2 की जगह क्या बन गया, 1 बन गया। बाइनरी उसमें डेसिमल में हम ऐसे ही तो करते थे ना। अब क्या हो गया, यहाँ 1 हो गया, 1 - 3 पॉसिबल नहीं है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ आगे से उधार ले लेंगे। कितना उधार आएगा, जितना हमारा बेस है, कितना आया, 7। तो अब क्या हुआ, 1 + 7 = 8, और 8 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा हमारा, 5। अब यहाँ कितना बच गया, उधार देने के बाद यहाँ बच गया 3। अब 3 - 1 = 2। ये आया हमारा आंसर 7 बेस में। अब अगर यही क्वेश्चन हमें ऑक्टल में करना हो, तो जैसे 2 4 2 1 ऑक्टल में, -1 3 2, ये भी ऑक्टल में, इसका आंसर क्या आएगा, ये आप खुद से ट्राई कर लेना।
क्योंकि हमने देख लिया कि डेसिमल में हम जब उधार लेते हैं तो कितना आता है 10, ऑक्टल में लेते हैं तो क्या आता है 8, जब 5 बेस हो 5 बेस हो तो क्या आता है 5, जब 7 बेस हो तो क्या आता है 7। ऐसे ही इसमें क्या आएगा, आप इसको ट्राई ज़रूर करना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारे इस टॉपिक में यही आता है क्योंकि हम सभी बेस को ऐसे कवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्सट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर। हम बाइनरी नंबर को कैसे घटाते हैं, ये देखो बाइनरी नंबर को कैसे घटाते हैं, ये सीखने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक और सीख लेंगे क्योंकि हम उसका यूज़ होगा हमारे सब्सट्रैक्शन में, और वो टॉपिक हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। रेलवे में एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया था, आरआरबी में एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछ रखा था कि 2's कॉम्प्लीमेंट, 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये पूछ लिया और नंबर दे दिया 1101। उसने पूछ लिया कि इस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा। आरआरबी का ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में चेक कर लेना। अब देखो ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ये कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है। मान लो हमें यही क्वेश्चन उठा रहे हैं हम, हमें बाइनरी नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है हमें बाइनरी नंबर, हमारे पास है 1101। अब देखो इस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसका अपोजिट, जैसे 1 का 0 एंड 0 का 1, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। या फिर हम इसको बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट को और 1's कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे कुछ भी चीज़ हो, हम जैसे हमारे पास 100 का नोट है, हमारे पास कितने रुपए हैं, 100 का नोट है, हम उसको या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 100 रुपये, या हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं 100 रुपये, 100 रुपये भी तो बोल सकते हैं और 100 रुपये भी बोल सकते हैं, मतलब तो वही है ना। इसलिए कॉम्प्लीमेंट का और 1's कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग दोनों का क्या होता है, सेम, दोनों का मीनिंग सेम होता है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, अपोजिट करता है, 1 को 0 एंड 0 को 1। अब इसका 1 का क्या बना 0, 1 का 0, 0 का 1 एंड 1 का 0, ये हो गया हमारा इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट। या फिर एक और बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट। अब क्या हुआ, जो ये रिज़ल्ट आया हमारा, ये जो हमारा रिज़ल्ट आया, इस रिज़ल्ट में हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, इस रिज़ल्ट में क्या करेंगे 1 को ऐड कर देंगे। अब क्या बना हमारा, हमने पिछली क्लास में एडिशन देखा था, उसी एडिशन के अकॉर्डिंग अब हमारा क्या बना 0 + 1 = 1। अब आगे कुछ नहीं है तो हम 0 कंसिडर कर लेंगे, तो मान लो यहाँ 0 है, 1 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, ये आया हमारा, सॉरी यहाँ पे 1, 1 + 0 = 1। अब ये आया हमारा, अब जो ये आया हमारा, ये कहलाएगा हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट, ये कहलाया हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन क्या था कि जो हमारा ये नंबर दे रखा है, इस नंबर का हमें 2's कॉम्प्लीमेंट बताना है। 2's कॉम्प्लीमेंट बताने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे या फिर 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है, कुछ भी लिख दे एग्जामिनर, दोनों का मतलब सेम है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब हम इसका क्या निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसका अपोजिट, 1 को 0 करना और 0 को 1 करना, ये इसने इसका कॉम्प्लीमेंट किया। अगर कॉम्प्लीमेंट पूछे या फिर 1's कॉम्प्लीमेंट पूछे तो ये हम इतना ही छोड़ देंगे, लेकिन एग्जामिनर ने पूछा हमसे 2's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट को क्या करेंगे, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आएगा 2's कॉम्प्लीमेंट। अब देखो जैसे इसमें है, मान लो ये हमारी बाइनरी नंबर दे रखा था इन्होंने 1101, तो जो हमारा यहाँ जो लेफ़्ट मोस्ट होता है, हमारा लेफ़्ट मोस्ट जो हमारी बिट्स होती है उसको क्या बोलते हैं MSB, और जो हमारी राइट मोस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं LSB।
बी। MSB की फुल फॉर्म क्या होती है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और LSB की फुल फॉर्म क्या होती है? लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो हमारी लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, सबसे इधर लेफ्ट वाली बिट होती है, उसको क्या बोलते हैं? MSB, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो हमारी राइट वाली बिट होती है, सबसे राइट वाली, उसको क्या बोलते हैं? LSB, मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये जो दोनों फुल फॉर्म है ना, इनमें से एक फुल फॉर्म HSSC के एग्ज़ाम में पूछी गई थी। तो ये तो था हमारा कॉम्प्लीमेंट का। अब हम हमारे टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। हमारा टॉपिक क्या था? सब्सट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर। देखो, जीरो में से हम जीरो को माइनस क्या करेंगे, क्या बचेगा हमारा? जीरो। 1 में से जीरो को घटाएंगे, क्या बचेगा? 1। 1 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या बना हमारा? जीरो। लेकिन जब हम जीरो में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? -1 बनेगा। जैसा कि हम मैथ में करते आ रहे हैं, जैसे अगर 6 में से 2 को माइनस करना है तो 4 बन गया। लेकिन अगर 2 - 6 करना हो तो क्या बोलोगे, क्या बन गया? -4। लेकिन हमारे कंप्यूटर में नेगेटिव सिंबल के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो हम इसको माइनस में नहीं लिख सकते। तो क्या हो गया? हम नहीं लिख सकते, उसको क्या बोलेंगे हम? कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसका मतलब CND, कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा। लेकिन क्या हम इसको यहीं पे छोड़ दें? क्या हम इसको सच में डिटरमाइन नहीं कर सकते? अगर कंप्यूटर के सामने ये केस आ जाए, क्या इसको माइनस करना है, तो क्या कंप्यूटर इसको माइनस भी नहीं करेगा, ऐसे ही छोड़ देगा? तो कंप्यूटर तो बहुत फास्ट है ना, तो उसके अंदर क्या प्रोसेस है इसको सोल्व करने की, हम उसको देखते हैं। कंप्यूटर में कोई भी सिंबल यूज़ नहीं होता, कि मतलब जैसे ये नेगेटिव सिंबल है या कोई भी पॉजिटिव तो अंडरस्टूड। अगर किसी के आगे कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है? पॉजिटिव है। नेगेटिव सिंबल हम नहीं लगाते कंप्यूटर में कोई सिंबल ही यूज़ नहीं करते। और अगर कहीं पर सिंबल का यूज़ होना शुरू भी हो जाए, क्या हो, जो हमारा सिंबल है, हमारा नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो भी सिंबल है हमारा, अगर उसका सिंबल यूज़ होना स्टार्ट हो जाए किसमें, तो फिर बाइनरी में क्या लिखा जाता है? बाइनरी के लिए लिखा जाता है उसको, क्या लिखा जाता है उसको बोला जाता है कि साइन मैग्नीट्यूड। उसको साइन मैग्नीट्यूड बोला जाता है। और हम इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि सोल्व तो कंप्यूटर को करना ही पड़ेगा। ऐसे कब तक क्या क्या छोड़ेगा वो? तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो जो हमारा सोल्व करने का तरीका होगा वो ही तरीका हमने जो अभी देखा, क्या देखा कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट मेथड था, उसी कॉम्प्लीमेंट मेथड से हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब हमें इसे सोल्व करने के लिए ना, माइनस को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या है? टोटल 4 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है हमारे पास? हमारे पास है 4 कंडीशन, 4 कंडीशन। देखो, उसमें से हमारे पास कंडीशन नंबर 1 क्या है? कंडीशन नंबर 1 ये है, हमारे पास आ गया 1 1 1 0 1 0 1 0। इसको माइनस करो। 0 - 0 इज इक्वल टू 0। 1 - 0 इज 1 - 1 इज इक्वल टू 0। 1 - 0 इज इक्वल टू 1। 1 - 1 इज इक्वल टू 0। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमें दिक्कत तो इस कॉन्सेप्ट में आ रही है ना। ये तीनों तो हमारे क्लियर है। अब इसमें इसका यूज़ नहीं हुआ, तो ये हो गया हमारा सिंपली सोल्व। कंडीशन तो एक कंडीशन तो ये थी, अगर इस तरह से सम आ जाए। अब दूसरी कंडीशन है हमारी, हम देखते हैं हमारी कंडीशन नंबर 2 को। हमारी सेकंड कंडीशन क्या है? हमारी है कि अगर हमें मिले 1 1 0 0 0 0 1 0, अगर हमें ये मिल जाए तो हम क्या करेंगे? ये हमें माइनस करना है, क्योंकि जिस कंडीशन को हम क्या बोल रहे थे? कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम हमारी इस वाली कंडीशन को क्या बोल रहे थे? जब 0 में से 1 को माइनस करना पड़े तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। यही कंडीशन हमें यहाँ मिल गई, 0 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो क्या हम यहाँ कैन नॉट बी डिटरमाइन लिख देंगे? नहीं, हम इसको सोल्व करने का तरीका देखते हैं कि कंप्यूटर इसको कैसे सोल्व करता है।
कंप्यूटर इसको सोल्व करेगा। देखो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ क्या है 0, 1 इसमें से माइनस नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, देखो जैसे हम क्या करते थे डेसिमल में, यहाँ से मान लो ये हमारा डेसिमल में होता, ये हमारा अभी तो बाइनरी में है, अगर ये हमारा बाइनरी में नहीं होता, ये हमारे डेसिमल में होता, तो हम इसको कैसे सोल्व करते, हम यहाँ से क्या लेते, उधार लेते। ये इसको कितना उधार देता है, ये इसको 10 उधार देता ना। जैसे मान लो यही हमारा बाइनरी में है, सॉरी डेसिमल में है, इसको हम थोड़ा अलग लिख लेते हैं। जैसे ये माइनस करना, 0 में से 0 0, अब हम डेसिमल की बात बता रहे हैं, 0 में से 0। अब ये यहाँ माइनस नहीं हुआ, तो यहाँ से क्या लेते हैं, हम उधार ले लेते हैं। कितना उधार देता है ये हमें, 10 देता है। 10, अब देखेंगे 10 माइनस 1 हमारा 10 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 9। अब 1 की जगह क्या बच गया, 1 की जगह बच गया 0, क्योंकि इसने जो मतलब 1 था वो इसने उधार दे दिया। अब यहाँ 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ऐसे सोल्व करते थे, ऐसे ही हम इसमें सोल्व करेंगे। अब देखो हमने जब इस 1 से इस 0 के लिए उधार लिया, तो इसने क्या दिया उधार, इसको 10। अब हम इस 10 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 1 1 1, ऐसे 10 बार लिख सकते हैं, क्योंकि हम वही तो ऐड करके 10 बना रहे हैं ना। इसमें हमने एक बार में 10 लिख लिया, लेकिन हम इसमें एक बार में नहीं लिखेंगे। देखो ये हमारा किस में है, बाइनरी में है। देखो इसके लिए हमें इससे क्या लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। जैसे ये डेसिमल में था, तो ये हमें कितना उधार दे रहा था, 10 उधार दे रहा था, तो ये हमें कितना उधार देगा, ये हमें उधार देगा 2। ये हमें उधार देगा 2। क्या हम अब इस 2 को ऐसे लिख लेंगे, नहीं लिख सकते, क्योंकि बाइनरी किसको समझता है, बाइनरी का मतलब ही क्या होता है, 0 एंड 1 की फॉर्म, 0 और 1 की फॉर्म। तो हम इसमें 2 के लिए तो हमारी जगह ही नहीं है। तो जैसे हमने यहाँ 10 लिखा, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, एक को 10 बार लिख सकते थे। तो इसके लिए हम 2, इसको 1 को लिख लेंगे यहाँ पर 2 बार। अब देखो 2 1 तो हमारे कहाँ के हैं, ये प्लस के हैं ये हमारे, और 1 जो हमारा 1 है वो क्या है, हमारा माइनस का है। तो 1 से तो 1 माइनस हो जाएगा, कितना बचा, 1 बच गया। अब इसको, अब यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, 0 है, तो 1 क्या बच गया हमारा यहाँ पर 1। अब इसने तो उधार दे दिया था, ये खुद 1 था, तो यहाँ क्या बच गया अब 0। अब देखो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा सेकेंड कंडीशन का आंसर। ये दोबारा देख लो कि ये ऐसे कैसे है। जैसे डेसिमल में हम इसको 10 उधार देते थे, तो 10 उधार को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, 10 बार 1 करके। ऐसे ही हमने, ये हमारा बाइनरी में है, बाइनरी कितना उधार देगा, 2 उधार देगा। अगर हमारा बेस ऑक्टल में था, हमने जैसे अभी पिछले कंसेप्ट में देखा, तो कितना उधार देता था, 8 उधार देता था। अगर हेक्साडेसिमल में होता तो इसको 16 उधार दे देता। तो अब क्या है, ये बाइनरी में, तो इसको क्या करेगा, 2 उधार देगा। 2 को हम 1 1 करके लिख लेंगे, 1 और 1, 2 हो गया हमारा। अब देखो ये भी प्लस, ये भी प्लस का है, और ये क्या है, हमें माइनस करना है। तो 1 से 1 माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा, वो हमारा हमने यहाँ लिख लिया। अब इसने उधार दे दी थी, 1 था, वो इसने उधार दे दी, तो यहाँ क्या बच गया 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा सेकेंड कंडीशन का आंसर। अब देखो हमारी थर्ड कंडीशन कैसे होगी। हमारी थर्ड कंडीशन होगी कंडीशन नंबर 3। इसमें ऐसे होगा कि हमें मिल जाए 1 0 0 0 एंड 0 0 1 0। ये कंडीशन और ये कंडीशन अलग क्यों है, ये कंडीशन दोनों अलग इसीलिए हैं क्योंकि देखो यहाँ पे हमें यहाँ उधार लेने की ज़रूरत पड़ी, यहाँ से हमें इसने उधार दे दिया ना, लेकिन हमें यहाँ उधार लेने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये हमें उधार नहीं दे सकता, ये हमें नहीं दे सकता। तो हम क्या करेंगे, जैसे डेसिमल में करते थे, हम आगे वाले नंबर से ले लेते थे, हम इससे उधार लेंगे। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे, देखो मान लो अगर हमारा यही क्वेश्चन डेसिमल में होता तो हम क्या करते, 1 0 0 0 0 0 1 0 क्या करते, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0।
अब ये इसमें से माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से हम उधार ले नहीं सकते ये, क्योंकि ये खुद जीरो है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से उधार लेंगे। यहाँ से क्या उधार आ जाएगा, 10 आएगा। तो देखो ये हम क्या करते थे, सीधा यहाँ 10 और यहाँ क्या बना देते थे, 9। वो कैसे बनता था, ये देखो, ये सीधा इसको उधार नहीं देता था, इसने इसको उधार दिया 10। 10 मतलब 10 बार 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार उधार इसने, ये एक एक इसने उसको उधार दे दिया। क्यों दिया था, मान ये हमारा डेसिमल में था, हम इसको बाइनरी इधर कर रहे हैं, समझाने के लिए डेसिमल इधर कर रहे हैं। तो ये हमारा डेसिमल में था, तो इसने 10 इसको उधार दिया। अब इस 10 को हमने एक एक बार एक एक करके लिख दिया। अब देखो क्या होगा, अब ये जो हमारा एक है ये यहाँ उधार दे देगा। कितना देगा, डेसिमल है, 10 उधार देगा। अब ये तो उधार यहाँ चला गया, ये तो यहाँ से हट जाएगा। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बचे। इसीलिए इस जीरो की जगह हमारे पास क्या बनता था, 9 बनता था। इसी तरह एज इट इज़ यहाँ भी सोल्व करेंगे हम। 0 - 0 = 0। अब 1 ये करना है हमें, 0 - 1। अब हम 0 - 1 तो कर नहीं सकते। अब यहाँ से हम उधार लेंगे, ये हमें उधार नहीं दे सकता। तो अब हमें उधार कौन देगा, ये देगा। ये किसको देगा, इसको देगा। जैसे जैसे हम डेसिमल में करते रहे हैं वैसे वैसे ही इसमें करना है। अब ये इसको उधार देगा। क्या उधार देगा, ये हमारा बाइनरी में है। डेसिमल में जैसे हमें 10 उधार मिलता था, तो बाइनरी में हमें क्या उधार मिलेगा, हमें मिलेगा 2। तो हमने देखा कि हम 2 को ऐसे तो लिख नहीं सकते, क्योंकि हमारा बाइनरी है और बाइनरी हमारा 2 को नहीं समझता। बाइनरी हमारा 1 एंड 0 को समझता है सिर्फ। तो हम क्या लिखेंगे, 1 को, जो हमें 2 उधार में मिला उसको क्या लिखेंगे, 1 1 ऐसे लिख लेंगे उसको। अब क्या होगा, हमें इस यहाँ के लिए चाहिए था, यहाँ तो हमें अभी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि हम तो यहीं अटके हुए ना अब तक। अब क्या करेंगे, अब इससे यहाँ लेंगे हम उधार। मान लो ये इस वाले 1 ने यहाँ उधार दे दी। कितना उधार दिया, यहाँ पे बाइनरी नंबर है तो 2 उधार जाएगा, 1 1। ये तो चला गया, क्योंकि ये तो इसने तो उधार दे दिया। तो अब यहाँ क्या बच गया, देखो 1 1 दोनों प्लस के हैं। देखो अब जो हमारी कंडीशन 2 थी ना वो बन गई। जैसे यहाँ 1 1 थे, -1 करना था, आंसर क्या आया, 1। ऐसे ही यहाँ पे 2 1 है और इसमें से 1 माइनस करना, एक में इसमें से ये माइनस हो जाएगा, क्या बच गया हमारा, 1। अब हमारा यहाँ 0 की जगह क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ से उधार आ गया था, 2 आया था और वो 2 हमने ऐसे लिखा था। और एक ने जो हमारा एक यहाँ पे 1 आया था उसने इसको उधार दे दिया था, इसलिए 1 हट गया और 0 वैसे ही हट गई, क्योंकि उधार ले ली इसने। तो ये अब क्या बचा यहाँ पे, 1। अब 1 - 0 = 0 और यहाँ पे इसने उधार दे दिया, हाँ, तो ये क्या बच गया, 0। 0 - 0 = 0। ये आया हमारा बाइनरी में इसका आंसर। ये थी हमारी कंडीशन नंबर 3। अब है हमारी कंडीशन, लास्ट वाली कंडीशन। लास्ट कंडीशन कौन सी है हमारी, सॉरी, ये 1 - 0 था, यहाँ पे 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 था ना। 1 में से हम जब 0 को माइनस करेंगे तो 0 थोड़ी ना आएगा, 1 आएगा। लिखने में मिस्टेक होगी, शायद बोला ठीक होगा। अब हमारी लास्ट कंडीशन है, हम उसको देख लेते हैं। हमारी लास्ट कंडीशन है कंडीशन नंबर 4। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, कंडीशन नंबर 4 को। और वो कंडीशन क्या बनती है हमारी, जैसे हमें दे दिया 0 1 1 0 1 1 0 0, ये माइनस करो। ये कंडीशन कैसे बनी, देखो अब हमें उधार लेने की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, यहाँ 0 में से 1 को माइनस करना है ना, लेकिन आगे कोई उधार देने वाला है ही नहीं, तो अब उधार हम कहाँ से लेंगे। तो इसके लिए हमें यूज़ करना होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट मेथड। क्या यूज़ करेंगे हम, हमारा कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज़ करेंगे इसके लिए। कैसे यूज़ करेंगे, देखो ये हमारा क्या है, छोटी संख्या है ना ये हमारी, क्योंकि इसमें से ये माइनस नहीं हो रहा,
अगर हम ज़बरदस्ती करते भी हैं जैसे मैथ में करते थे तो क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। तो माइनस क्या आता है, जब छोटी में से बड़ी को माइनस करेंगे तभी तो नेगेटिव साइन आएगा ना। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा लोअर नंबर और ये क्या है हमारा हायर नंबर। इसको हम डिनोट कर लेते हैं एल से और इसको कर लेंगे एच से। ये है हमारी छोटी संख्या, ये है हमारी बड़ी संख्या, क्योंकि तभी तो माइनस नहीं हो रही ना, नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन हम कंप्यूटर में लगा नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव को कंप्यूटर समझेगा ही नहीं। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, चलो वो देखते हैं कि यहाँ जो हमारा हायर नंबर है उसका क्या लेंगे हम, वंस कॉम्प्लीमेंट। देखो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं इसको दोबारा से, ये माइनस करना है। ये क्या है हमारा लोअर नंबर और ये है हमारा हायर नंबर। इसके लिए हम क्या लेंगे, जो हमारा यहाँ हायर नंबर है इसका लेंगे हम, क्या लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट। हमने अभी कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखा था, निकाल लेंगे हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जीरो का वन करना और वन का जीरो करना। जीरो का क्या बना वन, जीरो का वन, वन का जीरो, वन का जीरो। ये हो गया हमारा हायर नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट। अब जो लोअर नंबर था इसको एज इट इज़ इसके नीचे लिख लेंगे, 0 1 1 0। ये है हमारा लोअर नंबर। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो हायर नंबर का कॉम्प्लीमेंट आया है उसको किस में ऐड कर देंगे, जो हमारा लोअर नंबर है उसमें ऐड कर देंगे। ऐड करो, एडिशन हमने पिछली क्लास में सीखा था कैसे करते थे, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0। एक हासिल आई, वो हासिल कहाँ चली गई, यहाँ चली गई। अब 1 + 1 = 0, कैरी कहाँ जाएगी, यहाँ आगे चली जाएगी। अब ये क्या हुआ, 1 + 0 + 0 = 1। ये बन गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा ये आया है इसका हम फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, फिर से इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसका 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0। जो हमारा ये आया है ये बना हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर बनेगा। कैसे, ये एक बार दोबारा देख लो कि ये वाले जो हमारे स्टेप थे ये इसको दोबारा देख लो। ये था हमारा छोटा नंबर, ये बड़ा था, तभी तो हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा था ना। तो इसको हमने एल से डिनोट कर लिया, इसको हमने एच से डिनोट कर लिया। हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज़ करेंगे, इसके सिवा हमारे पास यहाँ कोई भी मेथड नहीं है। तो क्या करेंगे हम, ये लिखा हमने, जो हमारा हायर नंबर था उसका निकाला हमने वंस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमने देख लिया था कि क्या कैसे क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, 0 को 1 बना देता है और 1 को 0 बना देता है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 0 को 1 किया, 0 को क्या बनाया 1, 1 को 0, 1 को 0। अब जो लोअर नंबर था उसको लिख लेंगे और जो हमारा हायर नंबर का कॉम्प्लीमेंट आया था उन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने पे हमने एडिशन पिछली क्लास में सीख लिया था। तो क्या आएगा, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0। एंड यहाँ पे क्या हो गया, एक कैरी हुई, कैरी किसको हम आगे भेज देंगे, ये जो हमारी हासिल है इसको हम आगे भेजेंगे। अब क्या हो गया, 1 + 0 + 1 = 10 बनेगा। 10 की 0 यहाँ लिख दी, अब 1 आगे भेज दिया। 1 आगे भेजने पे ही जब इनका एडिशन करेंगे 1 + 0 + 0 = क्या बनेगा हमारा 1। अब इसका फिर से हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट हमें पता है 0 को 1 करता है और 1 को 0 करता है। तो देखो 1 को 0, 0 को 1, 0 को 1, 1 को 0। तो अब ये हमारा आंसर आया, ये निकल गया हमारा इसका आंसर। लेकिन हमें ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के, मान लो हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन में दिया है 1 0 1 1 0 और एक में दिया गया है साइन बिट 1 0 1 1 0। अब इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा,
आप बोलोगे कि इसमें से तो कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर क्या है 0 1 1 1 0। लेकिन इसमें क्या है, हमारा कितने उसमें है, 4 बिट्स में है ना, 4 बिट्स हैं हमारी। लेकिन देखो इसमें भी 1 2 3 4 5 हैं। इसमें भी अगर हम इसको नहीं भी जानते, मान लो हम इसको नहीं जानते, इसका क्या मतलब है, तो अभी ये देखेंगे हम 1 2 3 4 5 हैं, लेकिन हमारा आंसर तो 4 में है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे ये दोनों आंसर ठीक हैं। क्यों ठीक हैं वो देखो, हम ना कंप्यूटर में नेगेटिव सिंबल को यूज़ ही नहीं कर सकते, कंप्यूटर सिंबल्स को समझता ही नहीं है। तो जो हमारा ये वाला 1 होता है, जो इसमें ये 1 है, या फिर इसमें ये जो पूरी है साइंड बिट 1, या फिर इसमें जो 1 है, ये किसको शो करता है, ये वाला और ये वाला किसको शो करता है, ये शो करता है हमारे नेगेटिव सिंबल को। किसको शो करता है, ये शो करता है हमारे नेगेटिव सिंबल को। कंप्यूटर में जो हमारा नेगेटिव सिंबल होता है, नेगेटिव सिंबल को क्या लिखा जाता है 1, और जो पॉजिटिव सिंबल होता है उसको क्या लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है 0। जैसे हमने यहाँ देखा था, हमारा ये क्या आया था, ये पॉजिटिव आया था ना आंसर, जो कंडीशन 2 हमने सीखी थी, इसमें क्या आया था 1 0 1 0। अब इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है। अगर हम पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव कंप्यूटर में पॉजिटिव के लिए क्या आता है 0, हम इसके आगे 0 भी लगाएंगे, लगाओ मत लगाओ, क्योंकि आगे तो 0 का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन अगर हमारा जब ये आंसर हमारा नेगेटिव में आ रहा है, हमें पता है ये हमें कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज़ किया है, हमारा नेगेटिव में आना था, तो जो हमारा ये हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के जो आंसर आएगा, वो हमें पता है कि हमारी कंडीशन 4 का आंसर है, तो वहाँ पे क्या होता है नेगेटिव सिंबल आएगा, और उस नेगेटिव सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ आगे या तो फिर 1 लिखा जाता है, या फिर लिखा जाता है साइंड बिट 1, ये लिखा जाता है। और जो हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है ना, क्या होता है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसमें क्या होता है, देखो जैसे ये हमारी 1 2 3 4, मान लो ये हमारा एक सिग्नल है, ये क्या है हमारी 4 सिग्नल की है, और ये क्या है हमारी 1 2 3 4, ये भी 4 सिग्नल की डिजिट है हमारी, और ये भी 4 सिग्नल की है। तो देखो जब हमें पता है कोई छोटे सिग्नल में से कोई ऐसी संख्या है जो छोटी है, उसमें से हम बड़ी वाली संख्या को माइनस कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, जब हम छोटी बाइनरी बिट्स में से बड़ी वाली बाइनरी बिट्स को हम माइनस कर रहे हैं, तो क्या होता है, जैसे ये 4 वाली है और ये भी 4 वाली है, लेकिन हमें पता है हम बड़ी को माइनस कर रहे हैं छोटी में से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आएगा 5 बाइनरी बिट्स में। क्या आएगा हमारा 4 को जब हम माइनस करेंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस करेंगे, और वो दोनों हमारी संख्या बाइनरी वाली हैं, और दोनों में 4 बाइनरी बिट्स हैं, तो हमारा आंसर किस में आएगा 5 बाइनरी बिट्स में। अगर हमारी 5 वाली हो, इसमें भी 5 बिट्स हों, इसमें भी 5 बिट्स हों, और ये संख्या छोटी हो और ये संख्या बड़ी हो, और हमें माइनस करना है, तो हमारा आंसर किस में आएगा 6 बाइनरी बिट्स में आंसर आएगा। तो ये था हमारा सब्सट्रैक्शन। हमने आज दोनों सब्सट्रैक्शन देख लिए, एक देखा हमने सब्सट्रैक्शन ऑफ बेस नंबर, और सेकंड देखा हमने सब्सट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर, जिसमें बाइनरी नंबर में हमारे लिए 4 कंडीशंस पॉसिबल थी, हमने चारों कंडीशंस को पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई करना, इसी प्रोसेस से जो हमारा कंडीशन 4 वाला है उसका दे रहे हैं, है क्या 0 1 0 1 1 1 0 0, ये कैसे सोल्व होगा, इसको सोल्व करना। हमारा सब्सट्रैक्शन का टॉपिक आज ख़त्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में, शायद कल की क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, तो कल पढ़ेंगे हम मल्टीप्लाई ऑफ बेस नंबर एंड मल्टीप्लाई ऑफ बाइनरी नंबर। हम इसको कैसे ऐड करते हैं, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।